बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तलाल चौधरी के तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, आज तलाल चौधरी की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जहां पर उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए और ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी पर भी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तलाल चौधरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फरमा रहे थे कि हाफिज साद रिजवी ऐसे काम करते हैं जिनको कैमरे पर बताया भी नहीं जा सकता। इसके बाद तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि हाफिज साद रिजवी के पास V8 कहाँ से आई है, यानी कि जब इनके पास कोई बात करने को नहीं होती तो ये लोग अपने मुखालफिन पर, ज़ातियात पर हमले करना शुरू हो जाते हैं। तो यही हरकत आज तलाल चौधरी की जानब से की गई है। इसके साथ साथ तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि मैं तो हाफिज साद रिजवी को मौलाना भी नहीं कहता। तो तलाल चौधरी साहब, आपके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही आपकी बातों की कोई वक़्त है। तो लिहाजा पहली बात तो यह है कि इस वक्त आपकी हुकूमत है और सारी एजेंसियाँ आपकी हुकूमत के मातहत है। तो मेरा आपको चैलेंज है कि जो इल्ज़ाम आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर लगाए हैं या हाफिज साद रिजवी पर लगाए हैं, हिम्मत करके उनको साबित करें। अगर आप इन इल्ज़ामात को हुकूमत में होते हुए भी साबित नहीं कर सकते तो ऐसी बातें करके आप तहरीक लब्बैक या हाफिज साद रिजवी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, बल्कि आप अपनी हुकूमत को मज़ीद एक्सपोज कर रहे हैं कि जब आपकी हुकूमत के पास तहरीक लब्बैक के हवाले से कुछ नहीं है तो आप लोग ज़ातियात पर उतर आए हैं। और तलाल चौधरी साहब, आपसे ये भी पूछना है कि चंद साल पहले का एक वाक़या है कि एक नाम नहाद सियासी रहनुमा रात गे अपनी जमात की एक खातून के घर पर गया था जमात की तंजीम साजी करने के लिए, और बाद में उसको उसी घर से फेंटी पड़ी थी। तो तलाल चौधरी साहब, आपकी हुकूमत है तो यकीनन आपको मालूम होगा कि तंजीम साजी करने के लिए कौन गया था और किस को फेंटी पड़ी थी। तो मेहरबानी करके अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस नाम नहाद सियासी रहनुमा का भी नाम ज़रूर बताइएगा जिसको तंजीम साजी करने की वजह से फेंटी लगी थी। जहाँ तक बात है तहरीक लब्बैक या हाफिज साद रिजवी की, तो आपके पास हुकूमत है तो आप साबित कर दें जो इल्ज़ाम आपने तहरीक लब्बैक के हवाले से लगाए हैं। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि अब तो फ़लस्तीन में अमन मुआहदा हो गया है, तो अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्यों प्रोटेस्ट करनी जा रही है। तो तलाल चौधरी साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज़ ये है कि इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 2 सालों में फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट करती रही है। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कानून को हाथ में लेना होता तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक के कारकुन तोड़ फोड़ करते। तो लिहाजा आपको गलत साबित करने के लिए यही काफ़ी है कि पिछले 2 सालों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हक़ में लॉन्ग मार्च किए हैं, धरना दिया है, और इसके अलावा पूरे मुल्क में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने रैलियाँ भी निकाली हैं। लेकिन आपकी हुकूमत ये बात साबित नहीं कर सकती कि इन 2 सालों में कभी भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने एक पत्ता भी तोड़ा हो। तो क्या वजह है कि जब इस बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में पुरअमन प्रोटेस्ट करने जा रही थी तो आपकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इसके साथ साथ तलाल चौधरी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी फरमा रहे थे कि लाहौर में भी पहले तहरीक लब्बैक की जानब से हमला किया गया। अब नाज़रीन कराम, आप अंदाज़ा लगाएं कि तहरीक लब्बैक के कारकुन तो अपने मरकज़ में
बैठे हुए थे। तो क्या तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने पंजाब पुलिस को फ़ोन किया था कि आप भारी नफरी लेकर तहरीक लब्बैक के मरकज़ पहुँचें ताकि तहरीक लब्बैक के कारकुन आप पर हमला कर सके। यानी कि नाज़रीन किराम, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अपने आप को मज़ीद एक्सपोज कर देते हैं। तलाल चौधरी साहब वीडियोज़ मौजूद हैं कि किस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया है और किस तरह पंजाब पुलिस ने एक बार फिर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया है। और तलाल चौधरी साहब, आप किस मुंह से कहते हैं कि पंजाब पुलिस ने पहल नहीं की? क्या जब मॉडल टाउन में अवामी तहरीक के 14 बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया था तो क्या उस वक्त भी अवामी तहरीक की जानब से पहले हमला किया गया था? तो लिहाजा आपकी हुकूमत की ये तारीख है कि हमेशा नहते लोगों पर आपकी हुकूमत में पंजाब पुलिस ने जुल्म किया है और कल भी यही तहरीक लब्बैक के साथ किया गया। इसी तरह तलाल चौधरी साहब ये भी फरमा रहे थे कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी कहाँ पर हैं और वो क्यों छुपे हुए हैं और सामने क्यों नहीं आ रहे। तो तलाल चौधरी साहब, आपको बताना ये है कि हाफिज साद रिजवी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानब आपके लीडर पहले मुशर्रफ के साथ डील करके 10 साल के लिए सऊदी अरब चले गए थे और फिर बीमारी की वजह से 4 हफ्ते के लिए लंदन गए थे और कई साल तक वापस नहीं आए थे और अदालतों ने उनको मफरूर करार दिया था। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक के हवाले से बात करने से पहले अपनी क़यादत के हवाले से ये बताएं कि जब भी मुश्किल वक्त आता है तो वो लोग डील करके मुल्क से बाहर क्यों चले जाते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हमेशा जुल्म बर्दाश्त किया है, मगर तहरीक लब्बैक के कायदीन कभी भी अपने मुल्क से बाहर नहीं गए और ना ही तहरीक लब्बैक के लोगों ने कानून को हाथ में लिया है। और जहाँ तक बात है मुल्क दुश्मनी की, तो तकारीर मौजूद हैं कि चंद साल पहले कौन अपने जलसों में पाक फौज और उसकी क़यादत पर तनकीद किया करते थे और किन के जलसों में पाक फौज के हवाले से मनफी नारे लगाए जाते थे। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि कभी भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने रियासत मुखालिफ बात नहीं की। पुरअमन प्रोटेस्ट करना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पूरा हक है और आप लोग ताकत का इस्तेमाल करके अपने आप और अपनी हुकूमत को एक्सपोज कर रहे हैं। तो एक बार फिर तलाल चौधरी साहब, आपसे कहना यही है कि आपकी जानब से जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं हिम्मत करके उनको साबित करें। आपके पास हुकूमत है और सारी एजेंसियां आपके मतहत हैं, तो लिहाजा सिर्फ बयानबाजी ना करें बल्कि हिम्मत करके जो इल्ज़ाम आपने तहरीक लब्बैक और उनकी क़यादत पर लगाए हैं उनको साबित करके दिखा दें ताकि हम भी देख सकें कि आप लोग किस कदर सच्चे हैं। और जहाँ तक दूसरी बात है, और तलाल चौधरी साहब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी ज़रूर बताइएगा कि तंजीम साजी करने की वजह से किस सियासी रहनुमा को फेंटी लगी थी ताकि पाकिस्तानी अवाम को भी पता चल सके कि किसके करतूत ऐसे हैं जो कैमरे के सामने बयान नहीं किए जा सकते। अब बात करते हैं जो तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो नाज़रीन कराम, आज सुबह पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ये ऐलान किया गया था कि हाफिज साद रिजवी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो बाद में जो तहरीक लब्बैक के मरकज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तो वहाँ पर हाफिज साद रिजवी तो मौजूद नहीं थे, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान शूरा और अल्लामा फारूक हसन कादरी साहब वहाँ पर मौजूद थे। तो नाज़रीन कराम, वहाँ पर बात करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान शूरा ने सबूत दिखाए कि किस तरह कल रात तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर जुल्म किया गया और किस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया। नाज़रीन कराम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए अल्लामा फारूक हसन कादरी साहब ने कहा कि यहाँ तक कि हमारे नहते कारकुनों का खून बहाया गया है, हालांकि हमने तो सिर्फ पुरअमन लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया हुआ था और हमारा कोई मुतालबा भी नहीं था। यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान शूरा ने बताया कि हमने तो सिर्फ फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए पुरअमन
لانگ مارچ کرنا تھا، مگر پنجاب حکومت سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا اور تحریک لبیک پاکستان کے پرامن کارکنوں پر ظلم کیا گیا اور ان کا خون بہایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے اراکین شورا نے یہ بھی کہا کہ پرامن لانگ مارچ کرنا ہمارا حق ہے، اور اس حوالے سے ایک اہم میٹنگ جاری ہے جس کے بعد اگلے رائے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔